झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित परमेय संख्या को अवरोही क्रम में जो है वो लिखने के लिए कहता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आरोही क्रम में लिखे थे, इसमें अवरोही क्रम का मतलब ये हो गया इनको बढ़ते कर ये बड़का से जो है वो छोटका की ओर जो है वो लिखना है। क्लियर। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, तो इनको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले ए नंबर क्वेश्चन, तो ए में हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास ये दिया हुआ है ये 3/1 और कॉमा ये 11/6 और ये 8/3 और ये 1/3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम हरों का क्या कर लेंगे, तो एलसीएम जो है वो ले लेंगे अर्थात लॉसल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हरों 1,6,3,3 का हम सबसे पहले लॉसल ले लेंगे। तो लॉसल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बुआरे, तो ये जो है वो सबका जो है वो लॉसल लेंगे तो हमारा 6 आएगा। देखिए नहीं, ये 3 और 6 का जो है वो लघुत्तम लेंगे नहीं। चलिए ले लेते हैं 1 6 3 3 है, तो डायरेक्ट ये 3 से जो है वो लगा दीजिए। तो ये 1 आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकान 3, 3 एकान 3, 3 दूनी के 6 हो गया, ये हमारा हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वह 3/1 है ना, ये 3/1 दे दीजिए, 3/1 गुना। अब 1 से 6 भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो ऊपर नीचे हम 6 से गुना कर लेंगे तो 6 3 18/6 हो जाएगा। और ये 11/6 है, 6 से 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा 11/6 गुना। अब हम 1 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो ये 11/6 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 8/3 दिया हुआ है, ये 8/3 गुना 3 से 6 भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो 8 दूनी 16 ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा। फिर ये हमारा 1/3 दिया हुआ है, तो ये 1/3 दे दीजिए। ये हमारा 1/3 गुना 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6, 2 आएगा तो 2 से हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ये 2/6 आएगा। देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, हर एक जगह जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। हर एक जगह पे जो है वो 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बड़का वाला लिखेंगे, तो सबसे बड़का कौन है 18। पहले इनको हम लिखेंगे, फिर उनके बाद इनको लिखेंगे, फिर उनके बाद इनको, फिर इनके बाद इनको जो है वो हम लिखेंगे। हमको जो है वो अवरोही क्रम में जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः अवरोही क्रम, एकदम जो है वो धीरे धीरे जो है वो समझते चलना है आपको। अवरोही क्रम में सबसे पहले हम इनको लिखेंगे तो ये हमारा 3। क्लियर। 3 कमा अब जो है वो 8/3। क्लियर। अब फिर जो है वो 11/6, फिर अब 1/3, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, बी में दिया हुआ है ये 2/3 और ये -3/7, 5/21 और ये 13/42 दिया हुआ है। सबसे पहले हम हरों का जो है वो लॉसल ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हरों 3 7 21 42 का लॉसो, तो इनका हम यहाँ पे लॉसो ले लेंगे। तो ये हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, ये 3 7 21 42 दिया हुआ है, तो इनका हम लॉसो ले लेंगे तो कितना आएगा, ये हम 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3, 7 3 7 21 और ये 14 तिया के 42। फिर अब हम यहाँ पे 7 से लगा देंगे तो 1 1 1 7 दूनी 14, 7 21 दूनी कितना आता है 42 आता है। कितना आता है तो 42। यहाँ पे हमारा लघुत्तम कितना आता है तो 42, तो 42 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए हमारा 2/3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 गुना में 3 से भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 14 42, 14 आएगा। 14 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो 14 दूनी 28/14 तिया 42। फिर ये -3/7 दिया हुआ है, तो -3/7 गुना 7 से भाग देंगे तो 7 6 42, 6 आएगा तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो -18/7 6 42। 5/21 दिया हुआ है, 5/21, ये 5/21 गुना हम कर लेंगे 21 को 42 भाग देंगे तो 21 दूनी 42, 2 आएगा, 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूनी 10/22
42 हो जाएगा। फिर 13/42 है, ये 13/42, तो इनको हम 1 से गुना कर लेंगे, तो 13 गुना 1 बटा ये 42 गुना में 1, ये हमारा 13/42 होगा। अब देखिए सबसे पहले बड़का वाला लिखेंगे, तो सबसे बड़का क्या है, ये हमारा सबसे बड़का यहाँ पे हमारा 28/42 यानी कि 2/3 को हम क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः अवरोही क्रम इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बुआ, तो सबसे बड़का इसमें कौन है 28/42 यानी कि 2/3 है, ये 2/3, फिर ये कमा दीजिए, फिर तब जाके जो है वो बड़का वाला कौन है, तो ये 13/42 है, यानी कि ये 13/42 यहाँ पे लिखा आएगा। फिर देखिए कौन सा है 10/42 है, तो ये हम लिखेंगे 5/21, फिर कौन सा है बुआ, तो माइनस ये 3/7 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, बी नंबर हो गया। अब इनका हमारा सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में हमारे पास दिया हुआ है, ये भाई साहब दिया हुआ है, तो इनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं, तो माइनस के 3/10 और दिया हुआ है 7/-15 और दिया हुआ है -9/20 और दिया हुआ है -11/30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे का जो है वो लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि 10 माइनस, अब देखिए वो ये जो है वो हर में जो है वो कहीं वो माइनस नहीं होता है, तो इनको जो है वो प्लस ऊपर में जो है वो भेज दीजिए, ये जो है वो प्लस ही जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। 20 30 का लॉसो ले लेंगे हम, लॉसो, तो चलिए वो यहाँ पे हम इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये 10 15 20 30 इनका हम लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो सबसे पहले जो है वो हम 2 से लगा देंगे, 2 से हम यहाँ पे लगाएंगे तो 2 5 10 और ये 15, 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी के 20, 2 से लगा देंगे तो 15 दूनी के 30, ठीक है। अब हम 5 से लगा देंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 1 5 5 तिया 15, 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15 हो जाएगा। और फिर ये 3 से लगा देंगे तो 1 1 2 1, देखिए बात 3 दूनी 6 5 दूनी 10, तो ये हमारा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, अब देखिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 2 5 10 10 तिया 30, 30 दूनी के 60 यहाँ पे लघुत्तम आएगा, यहाँ पे 60 जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए -3/10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो ध्यान से जाओ देखिएगा, -3/10 और ये गुना 10 से हम भाग देंगे 60 में तो 6 आएगा, 6 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, -18/60 हो जाएगा। फिर ये -7/15 दिया हुआ है, ये -7/15 और गुना कर लेंगे, 15 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, तो 7 चौके -28/60 हो जाएगा। फिर ये -9/20 दिया हुआ है, तो ये -9/20 गुना 20 से भाग देंगे तो 20 तिया के 60, 3 आएगा तो 9 तिया के -27/60 हो जाएगा। फिर ये -11/30 दिया हुआ है, तो -11 गुना ये 30, 30 से भाग देंगे 30 दूनी 60, 2 आएगा तो 2 से हम गुना कर देंगे तो -22/60 हो जाएगा। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, इनको हमें किस में लिखना है, तो अवरोही क्रम में जो है वो लिखना है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में हमको जो है वो लिखना है। अब देखिए सब जो है वो क्या है माइनस में है, तो जो माइनस में जो है वो जो सबसे छोटका होता है वही हमारा बड़ा वाला होगा। सबसे यहाँ पे छोटका कौन सा है, -18/60 है, यही बड़ा होगा, यानी कि -3/10 बड़ा होगा, तो -3/10 दे दीजिए, क्लियर। और देखिए अब जो है वो सबसे ये छोड़ दीजिए, अब जो है वो इसमें सबसे छोटका कौन सा है 22 वाला है, तो 22 वाला है, तो ये -11/30 होगा, -11/30 होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर ये वाला होगा तो माइनस के ये 9/20 होगा, क्लियर। फिर ये 28 वाला होगा, यानी कि माइनस के 7/15 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 9 नंबर, अब इनका 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 3 को जो है वो परमेय संख्या लिखने के लिए कहता है। ये -1 और 0 के बीच में 3 को परमेय संख्या, -1/2 और 2/3 के बीच में 3 को परमेय संख्या, -5/7 और -3/8 के बीच में 3 को परमेय संख्या लिखने के लिए कहता है। चलिए हम इनको लिख देते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में दिया हुआ -1 और 0 दिया हुआ है, ठीक है।
तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे जो है वो -1 है ना, -1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम जो है वो लिख सकते हैं। तो अब देखिए -1/1, ऊपर नीचा जो है वो 10 से जो है वो क्या कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए। यहाँ भी देखिए 0/1 है, तो जो है वो यहाँ भी हम जो है वो 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। आप कहेंगे सर ये 10 से जो है वो गुना हम क्यों करते हैं, पहले जो है वो गुना करिए। ये हमारा क्या हुआ, -10 बट्टा जो है वो 10, और 10 को 0 से गुना करेंगे तो 0/10 हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों जो है वो कैंसिल होगा, तो ये -1 बचेगा, 0/10 ये 0 ये देता है। अब देखिए इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो करते हैं। अब देखिए नीचे हम जो है वो हर समान है, जब हर समान है तो देखिए -10 है ना, तो -9/10, -8/10, -7/10, इस तरीका से जो है वो हम यहाँ पे बहुत सारा जो है वो लिख सकते हैं। अगर हम जो है वो यहाँ पे दशमलव में लिखते हैं तो आपको जो है वो समझ में नहीं आता, इसीलिए जो है वो हम ये प्रोसेस को जो है वो अपनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः -1 और 0 के बीच 3 परमय संख्या, 3 परिमय संख्या। तो तीनों हमारा परमय संख्या कौन कौन सा होगा, एगो हमारा -9/10 हो जाएगा, एक -8/10 हो जाएगा, एक -7/10 होगा। ये आंसर हो जाएगा। ये नंबर कंप्लीट हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए -1/2 और ये 2/3 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, ये इतना हमारा दिया हुआ है। इनके बीच जो है वो हमें लिखने के लिए कहता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है वो इनके बीच लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हर को जो है वो बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर, तो यहाँ पे हम हर को जो है वो बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे हर को बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, चूंकि यहाँ पे जो है ना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए -1/2 है ना, ये -1/2, इनको जो है वो ऊपर नीचा 10 से जो है वो गुना करिए, जैसे हम ये जो है वो बताया है ना, उसी प्रकार से -10/20 हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे तो 2/3 है, यहाँ भी जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो 10 से हम जो है वह गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, यहाँ पे जो है ना 10 से नहीं गुना करिए, हर जो है वो सबका जो है वो बराबर होना चाहिए, तभी जाके जो है वो ये हो पाएगा। तो यहाँ पे आप 30 से गुना कर लीजिए, 30 से हम 30 से जो है वो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो ये माइनस ये 30 हो जाएगा, और 30 दूनी किए कितना होगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा कि ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे हम 20 से गुना कर लेंगे तब ने 20 दिया कि ये 60 हो जाएगा। यहाँ भी हम 20 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी के 40 बटा ये कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए -30/60 है और ये 40/60 है। तो अब जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो हम लिख सकते हैं। देखिए इनका जो है बहुत सारा जो है वो आंसर हो सकता है। हम क्या बोले, इनका जो है वो बहुत सारा जो है वो आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उस आंसर में जो है वो यो एगो जो है वो होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, आप ये नहीं बोलिए सर जो है वो आंसर गलत है या फिर वो सब टाइप का, ये सब जो है वो यानी कि इनका हम जो है बोले ने, आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला में बताए थे, दो परमेय संख्या के बीच में हम अनंत परमेय संख्या जो है वो निकाल सकते हैं। तो जो कि आपके बुक में जो है वो आंसर दिया हुआ वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जो सिंपल मेथड है और आपको याद रहेगा जो है वो लंबे समय तक, वही हम जो है वो बताते हैं। किताबी जो है वो ज्ञान आपको नहीं लेना है, अपना जो है वो यानी कि दिमाग लगा के जो है वो कैसे क्वेश्चन को डील करना है वो आपको समझना है। -1/2 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। तीन ऊपर में संख्या हमारा कौन कौन सा होगा, तो एक जो हमारा -29/60, -28/60, -27/60, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इनका सी नंबर देखिए -5/7 और -3/8 है। आप कहेंगे सर हमको जो है वो बुक से आंसर ही मिला दीजिए। चलिए जो है वो वही जो है वो मेथड आपको हम बताते हैं। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में दिया हुआ है -5/7 और क्या दिया हुआ है, -3/8 दिया हुआ है, -3/8 दिया हुआ है। सबसे पहले हर को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हरों का लॉसो,
हर का लॉस ले लेंगे 7 और 8 का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 56। अब देखिए -5/7 है, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, -5/7, 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, 8 आएगा, 8 5 -40/7 8 56, -3/8 है, -3/8, 8 से भाग देंगे तो 8 7 56, -21 बटा कितना होगा 56। तीन को जो है वो लिखने के लिए कहता है, तब जो है वो हम इजीली लिख देंगे, तो दोनों का हर बराबर है तो ऊपर से जो है वो हम इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः -5/7 और -3/8 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो हमारा कौन कौन सा होगा, -21 है तो -22/56 ले लेते हैं, और -23/56 ले लेते हैं, -24/56 ले लेते हैं। अब देखिए ये हमारा 11 दूनी के 22 और ये 11 दूनी के 22 और ये 11 दूनी के 22, तो हम 2 से काटे हैं तो ये 11 दूनी के 22 और 28 दूनी के 56 हो जाएगा। और इनको हम काटेंगे 8 से, काटिए 8 3 24 और 7 56, ये हमारा क्या सब आएगा, -11/28 -23/56 और ये -3/7 आ जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, ये 9 नंबर हो गया। अब चलिए इनका 10 नंबर देखिए। अब इनका 10 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन सब का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में दिया हुआ है हमारे पास 5/9 प्लस और ये -8/9 दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा 5/9 प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है 8/9। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 में 9 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 माइनस ये 8, 5 में से 8 जाएगा तो -3/9, और इनको हम काट देंगे तो 3 थी आके 9, ये -1/3, ये आंसर हो जाएगा। कितना होगा तो -1/3। ए नंबर हो गया। बीम देखिए, बीम हमारा 9/10 जोड़ ये 22/15 दिया हुआ है, क्लियर। अब 10 15 का हम लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पे लास्ट में जो है वो ले लेते हैं 10 15 का। तो हम यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 या 15, अब तो नहीं लगेगा, 5 दूनी 10, 10 दिया कि ये 30 आएगा। कितना आएगा तो यहाँ पे इनका लघुत्तम 30 आएगा। लघुत्तम ले लेंगे तो 30, 10 से भाग देंगे तो 10 या 30, 3 आएगा, 3 को गुना कर लेंगे तो -27 प्लस 15 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से हम गुना कर लेंगे तो 22 दूनी के 44। ये तो बच्चा में जो है वो पढ़वे किए थे सब। अब -27 प्लस 44 ये 17 आएगा, ये हमारा 17/30, ये आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर हो गया। अब इनका हमारा सी नंबर में देखिए, सी नंबर में -8/19 प्लस और ये -2/57 दिया हुआ है। 19 और 57 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 57 आएगा। 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 19 57, 19 दूनी 38, 19 57, 3 आएगा, 3 को हम 8 से गुना कर लेंगे तो -8 24 प्लस 57 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना कर लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब देखिए -24 प्लस -2 बटा ये 57 होगा, तो -24 और -2 तो ये 26/57 हो जाएगा। कितना होगा तो ये -26/57 हो जाएगा, ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। आपके बुक में आंसर दिया हुआ है 22/57, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही इनका आंसर हो जाएगा। बुक में आंसर गलती दिया हुआ है, अगर बुक के आंसर से जो है वो मैच करिएगा -22 जो है वो, तब यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए तब ना प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता तो जो है वो -24 में से 22 जाता है, ये -24 में से 2 जाता है तो हमारा कितना होता तो -22 हो जाता है, क्लियर। तो आपको हम जो है वो दोनों जो है वो बता दिए हैं, तो जो है वो आप देख लीजिएगा इनको। सी नंबर हो गया। अब डी नंबर में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जो है वो प्लस होता ना, ये देखिए -24, ये प्लस वाला था, -24 प्लस 2 -22 हो जाता है, क्लियर। चलिए समझ गए, समझना मेन इंपॉर्टेंट है। 7/12 दिया हुआ है, 7/12 माइनस ये 17/24 दिया हुआ है, तो 12 और 24 का लघुत्तम लेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा 24, ठीक है। 12 और 24 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 24,
12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 आएगा, 2 को 7 से गुना कर लेंगे तो 7 दूनी 14 माइनस 24 को 24 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 17 से गुना करेंगे तो ये 17 होगा। तो 14 में से 17 जाएगा तो ये माइनस के 3 होगा, -3/24। अब तो ये तो हमारा कट जाएगा, 3 का 3, 3 8 24, ये हमारा -1/8 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है 700 पेज का जो है आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है हमें इसमें जो है देखना है, यहाँ पे जो है क्लिक करिएगा, सभी जो है वीडियो जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है इस PDF नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा।